हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बाबू आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर क्लास 9th का गणित जिसका टॉपिक है संख्या पद्धति से हम प्रश्नावली 1.1 सवाल को हल करेंगे, जिससे तीसरा क्वेश्चन है इसका कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें मैं तीसरा और चौथा सवाल का हल करके आपको दिखाऊंगी। पिछली वीडियो में पहले और दूसरे का क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा का क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, यानी 1 और 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं इसका, d = y - x बटे में n+1। यहाँ पे y बराबर आपका दे दिया है 2, यानी y बराबर हम बड़ी संख्या लेते हैं, तो y बराबर 2 और x बराबर छोटी संख्या यानी 1, तो x = 1। n = आपका दे दिया है हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे बाबू, फार्मूले पर रख लेंगे। तो d = y बराबर आपका कितना दिया है 2, यानी 2 - x बराबर दिया है आपका 1, यानी 1 बटे में आपका हो जाएगा 5 + 1। 2 में से 1 हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1, अब बटे में आपका 5 × 1 = 6, यानी d = आपका आ जाएगा बाबू 1/6। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फार्मूले से यूज करेंगे इसको, यानी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी x + d x + 2d। सेम फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, x + d x + 2d x + 3d। यहाँ पे हमें 5 बार लिखना है क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी x + d x + 2d x + 3d x + 4d और x + 5d। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 का मान रखना है और d की जगह पे बाबू 1/6 का मान रखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 + d का मान दिया है 1/6। यहाँ पर भी हम वैसे ही रख लेंगे, x का मान 1 + 2 × d का मान 1/6। यहाँ पर भी वैसे ही रख लेंगे, 1 + 3 × d का मान दिया है 1/6। यहाँ पर भी वैसे ही कर लेंगे, 1 + 4 × d का मान दिया है 1/6। इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, 1 + 5 × 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में कर लेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा बाबू 6 का में 6 और प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी 7/6। सबको हम भिन्न में कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 7/6। ये आपका हो जाएगा 6 का में 6 और 2 उसमें जोड़ लेंगे, यानी 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 यानी 8/6। इसको भी ऐसे कर लेंगे, 6 का में 6 और 6 3 9 यानी 9/6। इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, 6 का में 6 और 6 4 10 यानी 10/6। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, 6 का में 6 और 6 5 आपका होता है 11 यानी 11/6। इसका आंसर ऐसे आ गया, लेकिन इसको और छोटा कर सकते हैं बाबू आपको। 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 यानी ये आपका हो जाएगा 7/6 और ये आपका हो जाएगा 4/। इसको भी हम ऐसे काट लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3/2, ये आपका हो जाएगा 5/3 और ये नहीं कटेगा तो 11/6। यानी हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। यहाँ पे आपका आ गया 5 परिमेय संख्याएं, यानी यहाँ पे आपका ये बाबू आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा चौथा सॉल्व कर लेते हैं सवाल का, यानी -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बाबू चौथे का हल कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके -2 और -3 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर हम रखेंगे बाबू -2 और x बराबर रखेंगे -3, यानी y = रखेंगे -2 x = रखेंगे -3 और n आपका दिया है 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 3। और सेम फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, यानी d = y - x बटे में n+1। y का मान दिया है आपका -2 माइनस और x का मान दिया है -3 बटे में आपका हो जाएगा n का मान दिया है 3, यानी 3 + 1। माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और प्लस 3 में से -2 घटाएंगे आपका हो जाएगा 1, यानी 1/3 + 1 आपका हो जाएगा 4, यानी d = आ गया आपका 1/4। अब यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे, यानी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें तो हम 3 बार x + d लिखेंगे, यानी x + d x + 2d और x + 3d। क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम 3 ही बार लिखेंगे x + 3d तक।
अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे -3 का मान रखेंगे और डी की जगह पे 1/4 का मान रखेंगे, यानी आपका हो जाएगा -3 प्लस में 1/4 डी का मान हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए इसको भी कर लेते हैं, एक्स का मान -3 प्लस 2 इंटू डी का मान दिया है 1/4, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, एक्स का मान दिया है -3 प्लस 3 इंटू डी का मान दिया है 1/4। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम भिन्न में कर लेंगे बाबू, यानी 4 तिहाई आपका होता है 12 और -12 में से 1 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा -11/4। ये बाबू अब 4 तिहाई 12, लेकिन हम इसको और छोटा कर लेंगे, यानी ये 2 से कट गया तो इसे हम काट देंगे, 2 दूनी क्या आपका हो जाएगा 4, यानी 2 तिहाई आपका हो जाएगा 6, 6 में से 1 घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा -5/2। इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, 4 तिहाई आपका हो जाएगा 12 और 12 में से 3 घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 9, यानी -9/4। यानी हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, यानी यहाँ पे हम 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर चुके हैं, यानी यहाँ पे आपका बाबू आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।